जंगल में एक आम दिन था। पक्षी चहचहा रहे थे, पेड़ों की शाखाएं हवा में झूम रही थीं और सभी जानवर अपने अपने कामों में व्यस्त थे। लेकिन अचानक जंगल में हंगामा मच गया। हकीम चाचा की जादुई किताब गुम हो गई है। झीबू हिरण्य ने घबराकर घोषणा की। यह कैसे हो सकता है? वह किताब तो जंगल की सबसे अनमोल चीज है। सिम्बा शेर ने आश्चर्य से कहा। हकीम चाचा बुजुर्ग उल्लू ने चिंता से कहा, यह कोई मामूली चोरी नहीं है, बल्कि किसी ने जानबूझकर यह किताब चुराई है। अगर यह गलत हाथों में चली गई तो जंगल के लिए बड़ा खतरा बन सकती है। सिम्बा, झीबू और टोटो खरगोश ने तय किया कि वे तुरंत इस किताब को ढूंढेंगे, वरना जंगल पर संकट आ सकता है। जैसे ही तीनों दोस्त हकीम चाचा की झोपड़ी में पहुंचे, उन्होंने फर्श पर पंजों के निशान देखे जो उत्तर की ओर जा रहे थे। यह निशान तो किसी बड़े जानवर के हैं, टोटो ने ध्यान से देखते हुए कहा। तो फिर हमें इन निशानों का पीछा करना होगा, सिम्बा ने जोश से कहा। निशान उन्हें जंगल के पुराने हिस्से में ले गए, जहां एक रहस्यमयी अंधेरी सुरंग थी। यह जगह बहुत डरावनी लग रही है, झीबू ने धीरे से कहा। डरने का समय नहीं है, हमें अंदर जाना होगा, सिम्बा ने हिम्मत दिखाते हुए कहा। जैसे ही वे अंदर पहुंचे, उन्हें सुरंग के बीच में गारो नाम का एक बड़ा भेड़िया दिखाई दिया। वह किताब अपने पंजों में पकड़े हुए था और जोर जोर से हंस रहा था। यह किताब अब मेरी है, इसमें छिपे रहस्यों से मैं जंगल का सबसे ताकतवर जानवर बन जाऊंगा, गारो ने घमंड से कहा। सिम्बा ने गारो को ललकारते हुए कहा, यह किताब जंगल की रक्षा के लिए है, किसी स्वार्थी जानवर के लिए नहीं। गारो गुस्से में गुर्राया और सिम्बा पर झपट पड़ा। दोनों के बीच जबरदस्त मुकाबला हुआ। सिम्बा ने अपनी फुर्ती और ताकत का इस्तेमाल किया और अंततः गारो को जमीन पर गिरा दिया। टोटो ने मौका देखकर किताब छीन ली और झीबू के साथ बाहर भाग गया। सिम्बा ने गारो को और डराया, जिससे वह डरकर भाग गया। जब वे किताब लेकर वापस पहुंचे तो हकीम चाचा बहुत खुश हुए। तुमने फिर साबित कर दिया कि तुम जंगल के सच्चे रक्षक हो, सिम्बा, हकीम चाचा ने मुस्कुराकर कहा। हमेशा जंगल की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है, सिम्बा ने गर्व से कहा। जंगल में एक बार फिर खुशी की लहर दौड़ गई, क्योंकि बहादुरी और दोस्ती ने एक और जीत हासिल कर ली थी।